प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में क्लास 12 के चैप्टर 7 के फिजिक्स में प्रत्यावर्ती धारा के हर हेडिंग को पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक ठोक दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अगर फेस में देखना है तो हमारे दूसरे चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर पर जाइए और इस वीडियो जो यहाँ पे बन रहा है इसी वीडियो को फेस कंटेंट में आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, वहाँ पर भी आप नोट्स लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अच्छे से समझा दिया गया है। तो देखिए दिष्ट धारा, सबसे पहले दिष्ट धारा को इंग्लिश में डीसी करंट कहते हैं। ऐसी धारा जिसका मान नियत रहता है अर्थात परिमाण एवं दिशा बदलता नहीं है उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। फिर समझिए, ऐसी धारा जिसका मान सदैव नियत रहता है बदलता नहीं है उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक परिपथ बनाया है, इस परिपथ में एक सेल लिया है, एक कुंजी लिया है और एक प्रतिरोध लिया है। और दिष्ट धारा की खासियत यह है कि इसकी धारा हमेशा धन से ऋण की ओर फ्लो करेगी। इसका जो एम्पियर होगा यानी प्रत्यावर्ती धारा का मान होगा वो भी समान होगा। कहीं पर भी इस तार में कहीं पर भी आप धारा चेक करेंगे तो एम्पियर की वैल्यू जो होगी अमीटर का जो माप होगा अमीटर से मापेंगे तो समान ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका परिमाण एवं दिशा, परिमाण का मतलब हर जगह चेक करेंगे तो परिमाण समान आएगा और दिशा का मतलब है कि जो विद्युत धारा डीसी करंट में होती है वो धन से ऋण की ओर चलती है। इसके एग्जाम्पल में बात करें कि जैसे आप दीवाल घड़ी में आप यूज करते हैं सेल और उस सेल को कभी कभार आप उल्टा लगा दीजिए तो आपकी वो घड़ी की सुई चलने वाली नहीं है क्योंकि सेल उल्टा हो गया, धन सिरा ऋण सिरा अलग अलग हो गया, इसलिए घड़ी की सुई चलती नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमाण और दिशा डीसी करंट में निश्चित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होती है समान। ठीक है, क्या होती है? समान होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति हमेशा शून्य होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट है इसका प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। अभी तक हम लोग जाने दिष्ट धारा, अब जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पर लिखा है ऐसी धारा जिसका परिमाण लगातार बदल रहा है जबकि धारा की दिशा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बदलती है, ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। अथवा में इसकी जो दूसरी डिफिनीशन है वह धारा जिसका मान समय के साथ साथ बदलता रहता है तथा एक निश्चित समय पश्चात धारा के मान की पुनरावृत्ति होती रहती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो प्रत्यावर्ती धारा के लिए हमने सूत्र लिखा है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या है? किसी समय धारा है। ये आई नॉट क्या है? धारा का शिखर मान। यहाँ पे लिखा है मैंने जहाँ आई नॉट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। फिर देखिए आई और ये टी के बीच मैंने ग्राफ खींचा है। आई और टी के बीच ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे इस तरीके से जब आगे चला धारा का मान तो यहाँ पर बढ़ा हुआ है, फिर धीरे धीरे धारा का मान घट गया है, फिर बढ़ा है, फिर धारा का मान घट गया है। इसका मतलब ये है कि ये तो धन अक्ष पर ऊपर बढ़ रहा है, फिर नीचे ऋण अक्ष पर नीचे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे घटना नहीं कहेंगे, यहाँ पर भी बढ़ना कहेंगे, यहाँ पर भी बढ़ना कहेंगे। लेकिन ये ऊपर धन के दिशा में बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस आई नॉट है, ये ऋण के दिशा में बढ़ रहा है इसलिए माइनस आई नॉट है क्योंकि ऋण वाले डायरेक्शन में बढ़ रहा है। दोनों स्थितियों में हम बढ़ना ही कहेंगे। दूसरी चीज, यहाँ से यहाँ तक चलने में
यहाँ से यहाँ तक चलने में पूरा t समय लग रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम t है, तो आधी दूरी हम कहेंगे t/2 यहाँ लग रहा है, t/2 यहाँ लग रहा है। ऊपर धारा का मान भी बढ़ रहा है, नीचे धारा का मान भी बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव निगेटिव है, बस यही दिक्कत है। अब देखिए आगे, अब इसमें हम कहेंगे नोट फर्स्ट में प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल में 2 बार, एक साइकिल या एक चक्कर या एक कंपन, कहें बात एक ही होनी चाहिए। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल में 2 बार धारा का मान 0 होता है तथा 2 बार धारा का मान अधिकतम होता है। या नोट 2 में प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण एवं दिशा दोनों भिन्न होता है, यानी परिमाण और दिशा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, धारा का शिखर मान या धारा का आयाम। अभी आपने जो देखा था, जो मैंने फिगर बनाया था, आई और टी के बीच ग्राफ बनाया था, उसमें आप देख रहे थे कि धारा का मान बढ़ रहा था, फिर धारा का मान घट रहा था। जब बढ़ेगा ना तो यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ रहा है धारा का मान, इसे हम कहेंगे धारा का शिखर मान। नीचे भी बढ़ रहा है, इसे हम धारा का शिखर मान कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी डिफिनीशन, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को धारा का आयाम या धारा का शिखर मान कहते हैं। इसे I0 से प्रदर्शित करते हैं। फिर समझिए, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को, यानी यहाँ से यहाँ तक प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान होता है, और इसी मान को धारा का आयाम भी कहते हैं, इसी मान को धारा का शिखर मान कहते हैं। ये हमारा ग्राफ है। तो अब देखिए इसमें 2 ग्राफ बने हुए हैं, एक तो धारा का वोल्टेज का शिखर मान है और एक धारा का मान है। ये वोल्टेज का शिखर मान है। वोल्टेज का शिखर का मान का मतलब है कि जैसे हमारे पास बल्ब में 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, बल्ब में कितना आ रहा है, 220 वोल्ट, और ये 220 वोल्ट अगर विद्युत धारा उत्पन्न करेगा तो लगभग 16 एम्पियर के बराबर उत्पन्न करेगा। तो आप देख रहे हैं जो वोल्टेज का ये रेड कलर जो ग्राफ देख रहे हैं ये वोल्टेज का है, और ब्लू कलर आप जो ग्राफ देख रहे हैं ये धारा का है। तो इसे हम कहेंगे कि ये बड़ा क्यों है और ये छोटा क्यों है। तो इन दोनों में अंतर ये है कि ये वोल्टेज का अंकीय मान ज़्यादा है और धारा का अंकीय मान कम है, इसलिए हम वोल्टेज का जो ग्राफ बनाते हैं बड़ा बनाते हैं और धारा का जो ग्राफ बनाते हैं वो छोटा बनाते हैं। बस यही दोनों में अंतर है, इसीलिए एक को बड़ा कर देते हैं, एक को छोटा। बट जो आपका वोल्टेज का होता है वो ज़्यादा होता है और धारा का कम होता है। और इसकी डिफिनीशन यहाँ पे, माध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। माध्यमान स्थिति मतलब यहाँ से यहाँ का मध्य स्थिति यहाँ है और यहाँ से अधिकतम विस्थापन को ही हम आयाम कहते हैं। आगे देखिए आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल, टाइम पीरियड, प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल को, प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल या एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। किससे प्रदर्शित करते हैं, टी। टी बराबर 2π/ओमेगा। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। 2π क्या है, एक चक्कर जब आप लगाओगे, एक चक्कर जब आप लगाओगे तो यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक 180, तो एक चक्कर में 360 दूरी चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसलिए हमने 180 180 पाई धन पाई 2π हो गया। और ओमेगा क्यों लिखे हैं, वी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यह एंगल में घूम रहा है। यह किस में घूम रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एंगल बना रहा है, इसलिए हम वेग के स्थान पे कोणीय वेग कर दिए हैं। अब आगे देखिए आवृत्ति के बारे में समझते हैं। आवृत्ति क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड में पूरा किए गए साइकिलों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में पूरा किए गए साइकिलों की संख्या को आवृत्ति क्या कहते हैं, या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल एन या एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो आगे, एफ बराबर होता है 1/t। सूत्र है, एक चक्र में पूरा करने में, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति एफ बराबर होता है 1/t। चूंकि t बराबर होता है 2π/ओमेगा,
टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा, यहाँ पर टी की वैल्यू रखोगे 2 पाई अपान ओमेगा और ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा एफ बराबर ओमेगा अपान 2 पाई। आगे देखिए एफ का मात्रक क्या होता है, साइकिल प्रति सेकेंड या चक्कर प्रति सेकेंड या दोलन प्रति सेकेंड होता है या हर्ट्ज होता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में हमारे 100 वाट का बल्ब 50 बार जलेगा और 50 बार बुझेगा। इसके आवृत्ति का मतलब यही होता है। आगे देखिए अब जानेंगे कला। कला क्या होता है, फेज क्या होता है, तरंगत करते हुए किसी क्षण कण की स्थिति एवं गति की दिशा को कला कहते हैं। यानी जो हमारे स्थिति होती है, जब कोई कण इस तरीके से गति करता है, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करता है तो उसकी स्थिति एवं दिशा हमेशा बदलती रहती है। कभी उसकी स्थिति यहाँ होती है, कभी यहाँ होती है, कभी दिशा नीचे से ऊपर होता है, कभी ऊपर से नीचे होता है। यानी इसकी दिशा कभी भी समान नहीं होती, इसकी कला समान नहीं होती। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, समान कला में स्थिति नहीं होती है। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये कभी भी समान कला में नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर कर दें, क्योंकि हम क्लास 12 के फिजिक्स का ये जो चैप्टर चल रहा है आपको पूरा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं। और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।